पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक मशहूर शहर निजामाबाद के बाहरी इलाके में हामिद नाम का एक बेहद हुनरमंद नक्काशी करने वाला रहता था। हामिद, जिसकी उम्र बमुश्किल 20 बरस थी, मगर उसके हाथों में अल्लाह ने वो जादू बख्शा था कि जब वह लकड़ी या पत्थर पर छेनी चलाता तो बेजान पत्थर भी बोल उठते। उसकी बनाई हुई जालियां और मेहराबें इतनी बारीक होती थीं जैसे मकड़ी ने जाल बुना हो। लेकिन हामिद का असली हुस्न उसके चेहरे या उसके हुनर में नहीं, बल्कि उसकी सीरत में था। वह 5 वक्त का नमाजी, बेहद कम बोलने वाला और नीची नजर रखने वाला नौजवान था। उसके वालिद शेख उस्मान शहर के माने हुए सौदागर थे। वे अक्सर हामिद का माथा चूमकर कहते, मेरे हामिद की आंखों में मुझे जन्नत की ठंडक मिलती है, यह दुनिया की गंदगी देखने के लिए नहीं बना। शायद शेख उस्मान की यही बात हामिद की बदनसीबी बन गई। हामिद की मां का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। शेख उस्मान ने उसकी परवरिश के लिए दूसरी शादी की थी। सौतेली मां का नाम जुलेखा था। जुलेखा अपने साथ 2 बेटे लेकर आई थी, जावेद और समीर। जब तक शेख उस्मान जिंदा थे, जुलेखा और उसके बेटों ने अपने चेहरों पर शराफत का नकाब ओढ़े रखा। मगर जैसे ही शेख उस्मान का साया सर से उठा, उस घर की दीवारों का रंग बदल गया। जो घर कल तक गुलशन था, आज वह साजिशों का अड्डा बन गया। शेख उस्मान अपनी सारी जायदाद और तिजोरी की चाबी हामिद के नाम कर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि सौतेले भाई उसे कुछ नहीं देंगे। यह बात जुलेखा के सीने में सांप की तरह लौट रही थी। वह यतीम, वह मनहूस, मेरे बेटों का हक मारेगा। जुलेखा अक्सर रात के अंधेरे में जावेद और समीर से कहती, उसकी सारी ताकत उसकी आंखों और उसके हुनर में है। अगर वही न रहे तो वह एक जिंदा लाश बन जाएगा। एक खौफनाक रात, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवाएं रो रही थीं, जुलेखा ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। हामिद दिन भर की मेहनत के बाद थक हार कर सोया हुआ था। जुलेखा हाथ में एक कटोरा लिए दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुई। उस कटोरे में दूध नहीं था, बल्कि आंकड़े का दूध था, जिसे अगर आंखों में डाल दिया जाए तो इंसान हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो देता है और बेतहाशा जलन से तड़पता है। जावेद और समीर ने सोते हुए हामिद के हाथ पैर जकड़ लिए। हामिद हड़बड़ा कर जागा। भाईजान, अम्मी, आप लोग। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जुलेखा ने वह जहरीला दूध उसकी आंखों में टपका दिया। हामिद की चीख से हवेली की दीवारें कांप उठीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। जलन इतनी थी कि रूह जिस्म छोड़ना चाहती थी। अम्मी, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पानी, खुदा के वास्ते पानी। लेकिन वहां पानी देने वाला कोई न था। वहां सिर्फ शैतानी हंसी थी। जुलेखा ने हामिद के बाल पकड़कर कहा, देख लिया अपनी नक्काशी का अंजाम। अब बना पत्थर की मूरतें। अब तू सिर्फ एक अंधा भिखारी है और यह हवेली मेरे बेटों की है। उस रात हामिद तड़पता रहा। उसकी आंखों का नूर हमेशा के लिए बुझ गया था। अब उसके लिए दिन और रात एक बराबर थे, सिर्फ गहरा, डरावना अंधेरा। अगली सुबह अंधेरा छंटने से पहले जावेद और समीर ने हामिद को एक बोरी में भरा और गाड़ी में डालकर शहर से बहुत दूर काले जंगल की तरफ ले गए। यह जंगल आदमखोर जानवरों और जिन्नात के किस्सों के लिए मशहूर था। जंगल के बीचों बीच एक वीरान, टूटा फूटा मजार था। वह मजार किसका था, कोई नहीं जानता था। गुंबद गिर चुका था और चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उगे थे। भाइयों ने हामिद को उस वीरान मजार की सीढ़ियों पर फेंक दिया। जावेद ने जाते हुए कहा, यहीं सड़कर मर जा। अगर किस्मत अच्छी हुई तो कोई जानवर तुझे खा लेगा और तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। वे चले गए। हामिद अब बिल्कुल अकेला था, अंधा, लाचार और दर्द से चूर। बारिश शुरू हो गई। बूंदें हामिद के जख्मों पर नमक की तरह लग रही थीं। वह मजार की दीवार के सहारे बैठ गया और रोने लगा। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, बस आसमान की तरफ, जहां उसे अब कुछ नहीं दिखता था, चेहरा करके सिसकने लगा। यार, अब तूने मुझे आंखों की नेमत दी थी, तूने ही वापस ले ली। तेरी मर्जी पर मेरा क्या जोर। बस मुझे इतना बता दे, मेरा कसूर क्या था। हामिद के पास खाने को कुछ नहीं था। उसकी जेब में इत्तेफाक से सुबह की बची हुई एक सूखी रोटी का टुकड़ा और एक मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ा सा दूध था,
जो उसने सफर के लिए रखा था, जिसे वह पी नहीं पाया था। रात गहरी हो गई। सन्नाटा इतना था कि बारिश की बूंदों की आवाज भी हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी हामिद को अपने पास किसी चीज के रेंगने की आहट महसूस हुई। कौन है? हामिद ने डरते हुए पूछा। अगर कोई जानवर है तो मुझे खा ले, मुझे अब जीने की चाह नहीं। जवाब में कोई दहाड़ नहीं, बल्कि एक कमजोर सी म्याऊं सुनाई दी। हामिद ने अपना हाथ टटोला। उसके हाथ एक भीगी हुई, कांपती हुई बिल्ली के जिस्म से टकराए। वह बिल्ली बहुत कमजोर लग रही थी, शायद कई दिनों से भूखी थी। वह ठंड से ठिठुर रही थी और हामिद के पैरों से चिपक कर गर्मी मांग रही थी। हामिद का दिल, जो अपनों के जुल्म से छलनी था, एक अनजान जानवर के दर्द पर पसीज गया। तू भी मेरी तरह बेसहारा है नन्ही जान, हामिद ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास आंखें नहीं हैं कि तुझे देख सकूं, पर तेरा दर्द महसूस कर सकता हूं। हामिद को खुद सख्त भूख लगी थी। उसका हलक सूख रहा था। वह जानता था कि अगर उसने वह दूध और रोटी किसी और को दे दी तो वह खुद शायद सुबह तक जिंदा न बचे। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी मौत के दरवाजे पर हूं, तू जी ले। हामिद ने वह सूखी रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसे दूध में भिगोया और अपने हाथों से टटोलते हुए उस बिल्ली के मुंह के पास ले गया। बिल्ली ने वह खाना खाया। उसने सारा दूध पी लिया। जैसे ही बिल्ली का पेट भरा, बारिश अचानक थम गई। हवाओं में एक अजीब सी तब्दीली आई। सड़ते हुए पत्तों की बदबू गायब हो गई और उसकी जगह मिट्टी और गुलाब की ऐसी भीनी खुशबू फैल गई जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। हामिद अभी भी मजार की दीवार से टेक लगाए बैठा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसकी रूह में उतर गई। वह आवाज इतनी सुरीली और पाकीज़ा थी कि हामिद का सारा दर्द एक पल के लिए गायब हो गया। हामिद चौंक गया। कौन है यहाँ? इस वीराने में मेरा नाम कौन जानता है? उसने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है, कोई ऐसा जिसके वजूद से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि हामिद को अपनी बंद आंखों के बावजूद एक सफेद नूर महसूस हो रहा था। वह बिल्ली अब बिल्ली नहीं थी, वह शहजादी अंबर थी, जिन्हों की एक बहुत ही ताकतवर और नेक रूह। अंबर ने हामिद के करीब आकर उसके चेहरे को छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा नहीं, बल्कि सुबह की धूप जैसा सुकून देने वाला था। घबराओ मत मेरे बच्चे, अंबर ने कहा। मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक जिन्नजादी हूं। मैं बरसों से एक इम्तिहान में थी, एक ऐसे इंसान की तलाश में जो खुद अंधेरे में होकर भी दूसरे के लिए उजाला बनने का हौसला रखता हो। आज तुमने अपनी भूख मारकर मेरी जान बचाई। हामिद रो पड़ा। हे पाक रूह, मैंने क्या बचाया? मैं तो खुद एक टूटा हुआ इंसान हूं। मेरी दुनिया काली हो चुकी है। अंबर ने हामिद के माथे पर हाथ रखा। दुनिया वालों ने तुम्हारी बाहर की आंखें छीनी हैं हामिद, लेकिन वे यह नहीं जानते कि अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। मैं तुम्हारी जाहिरी आंखें वापस नहीं ला सकती, क्योंकि वह कुदरत का फैसला है। लेकिन अंबर की आवाज में एक अजीब सी गूंज आई। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया का एक ऐसा तोहफा देती हूं जिसके लिए बादशाह अपनी सल्तनत भी कुर्बान कर दें। आज से तुम्हें दुनिया को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंबर ने अपनी उंगली से हामिद की बंद पलकों को छुआ। इकरा, रूह की आंखों से देख। हामिद के जिस्म में एक झटका लगा। उसे लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर 1000 चिराग जल उठे हों। उसने अपनी आंखें खोली। वह अभी भी अंधा था, उसकी पुतलियां अभी भी सफेद थीं, लेकिन उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मगर वह नजारा आम दुनिया जैसा नहीं था। उसे रात का अंधेरा नहीं दिख रहा था, बल्कि हर चीज एक नूर से बनी हुई दिख रही थी। उसे पेड़ हरे नहीं, बल्कि सुनहरे दिख रहे थे, क्योंकि उनमें जिंदगी थी। उसे जमीन के नीचे दबी चींटियां भी दिख रही थीं, और उसके सामने खड़ी शहजादी अंबर, वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि सितारों की धूल से बनी एक रूहानी परी लग रही थी। हामिद ने कांपते हुए अपने हाथ देखे। उसे अपनी हड्डियों के अंदर बहता हुआ खून भी नजर आ रहा था। यह क्या है? हामिद ने हैरानी से पूछा। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बसीरत है हामिद। अब तुम सिर्फ शक्लें नहीं, बल्कि रूहें देखोगे। तुम झूठ को काले धुएं की तरह और सच को सफेद रोशनी की तरह देखोगे। कोई दीवार, कोई पर्दा तुम्हारी नजर से कुछ छिपा नहीं पाएगा।
हामिद ने शुक्र के आंसुओं के साथ सजदा किया। लेकिन कहानी का असली राज खुलना अभी बाकी था। अंबर ने हामिद को उठाया और कहा, हामिद, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जालिम भाइयों ने तुम्हें किस जगह फेंका है? हामिद ने कहा, नहीं, यह कोई वीरान मजार है। अंबर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह वीरान नहीं है, यह मजार तुम्हारी सगी मां का है। हामिद सन्न रह गया। मेरी मां? लेकिन अब्बा कहते थे कि उनकी कब्र शहर के कब्रिस्तान में है। अंबर ने बताया, तुम्हारे अब्बा से झूठ बोला गया था। तुम्हारी सौतेली मां जुलेखा ने ही तुम्हारी मां को जहर देकर मरवाया था और उनकी लाश को यहां जंगल में फेंकवा दिया था ताकि कोई सबूत न मिले। मैं तुम्हारी मां की हमजाद थी। उनकी नेकी ने मुझे यहां बांध रखा था। मैं बरसों से तुम्हारी राह देख रही थी मेरे बेटे। हामिद घुटनों के बल अपनी मां की टूटी हुई कब्र से लिपट गया। उसे कब्र के अंदर अपनी मां की रूह एक सुकून भरी नींद में लिपटी हुई नजर आ रही थी, अपनी नई नजर से। आज उसे अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। अंबर ने कहा, अब रोने का वक्त नहीं है हामिद, अब वक्त है हक को कायम करने का। वापस जाओ, उसी शहर में, उसी घर में। दुनिया को दिखा दो कि अंधा वह नहीं जिसकी आंखें नहीं, अंधा वह है जिसका जमीर मर चुका है। हामिद खड़ा हुआ। अब उसका सर झुका हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर एक ऐसा जलाल था जिससे अंधेरा भी डर रहा था। वह शहर वापस जाने के लिए तैयार था, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ करने के लिए। सुबह हो चुकी थी। निजामाबाद के बाजार में हलचल शुरू हो गई थी। तभी शहर के मुख्य दरवाजे से एक नौजवान दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं, जैसे पत्थर की हों। वह अंधा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में कोई लाठी नहीं थी और न ही वह किसी सहारे के लिए हाथ फैला रहा था। वह भीड़-भाड़ वाले बाजार में ऐसे चल रहा था जैसे उसे एक एक पत्थर और एक एक इंसान साफ दिखाई दे रहा हो। वह किसी से नहीं टकराया, किसी गड्ढे में नहीं गिरा। लोग उसे देखकर हैरान थे। यह तो वही हामिद है ना, शेख उस्मान का बेटा। सुना था वह मर गया। लोग फुसफुसा रहे थे। हामिद सीधा अपने पुराने शाही कारखाने की तरफ गया जहां लकड़ी का काम होता था। वहां उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अपनी जेब से छोटी सी छेनी निकाली। उसने बिना देखे लकड़ी तराशना शुरू किया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। हामिद ने चंद मिनटों में लकड़ी पर एक ऐसा गुलाब तराशा जिसकी पंखुड़ियां इतनी असली लग रही थीं कि लोगों को लगा अभी हवा चलेगी तो ये हिलने लगेंगी। उसकी अंधी आंखों का हुनर देखकर शहर में कोहराम मच गया। खबर जंगल की आग की तरह फैली और जुलेखा की हवेली तक पहुंच गई। जुलेखा, जावेद और समीर नाश्ता कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि हामिद जिंदा है और वापस आ गया है तो उनके हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा। वो जिंदा कैसे बच गया? जावेद ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। हमने तो उसे जंगल में मौत के मुंह में फेंका था। जुलेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे हामिद के जिंदा होने से ज्यादा इस बात का डर था कि अगर हामिद ने सच बोल दिया तो शहर वाले उन्हें छोड़ेंगे नहीं। खौफ मत खाओ, जुलेखा ने अपनी शैतानी अक्ल दौड़ाते हुए कहा। वह अंधा है, एक अंधे की गवाही कौन मानेगा? हम उसे पागल साबित कर देंगे, लेकिन उससे पहले आज रात उसका काम तमाम करना होगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। शाम ढलते ही जुलेखा ने हामिद को हवेली बुलवाया। उसने दुनिया को दिखाने के लिए नाटक किया। मेरा बेटा, मेरा हामिद वापस आ गया। जुलेखा ने नकली आंसू बहाते हुए हामिद को गले लगाना चाहा। हामिद हवेली के उसी बड़े हॉल में खड़ा था जहां कभी उसके वालिद बैठते थे। उसके सामने जुलेखा, जावेद और समीर खड़े थे। हामिद ने जुलेखा को खुद को छूने नहीं दिया। वह पीछे हट गया। उसकी सफेद पथराई हुई आंखें सीधे जुलेखा के चेहरे पर जमी थीं। जुलेखा को एक पल के लिए लगा कि हामिद उसे देख रहा है। एक अजीब सी सिहरन उसके बदन में दौड़ गई। तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? जुलेखा ने हकलाते हुए पूछा। तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता ना? हामिद के चेहरे पर एक रूहानी और खामोश मुस्कान आई। अम्मी जान, हामिद ने धीमी आवाज में कहा, आपने मेरी दुनिया की आंखें छीनी थीं ताकि मैं आपका असली चेहरा न देख सकूं, लेकिन आप भूल गईं। जब बाहर की खिड़कियां बंद होती हैं तो अंदर का रोशनदान खुल जाता है।
हामिद ने कमरे की तरफ इशारा किया। मुझे अब दीवारें नहीं दिखती, मुझे अब चेहरे नहीं दिखते, मुझे नीयत दिखती है। जावेद भाई के हाथ में खंजर है जो उन्होंने अपनी कमर के पीछे छिपा रखा है। समीर भाई की जेब में वही जहर की शीशी है और आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो काले धुएं की तरह हैं जो पूरे कमरे को गंदा कर रहे हैं। तीनों सन्न रह गए। हामिद को यह सब कैसे पता? जावेद ने सचमुच खंजर छिपा रखा था। जुलेखा का डर गुस्से में बदल गया। बकवास बंद कर, वह चीखी। तू जादूगर हो गया है, शैतान का साया है तुझ पर। जावेद, समीर, मार डालो इसे अभी, इसी वक्त। जावेद और समीर ने अपने हथियार निकाल लिए। वे हामिद की तरफ लपके। हामिद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं था। उसने बस अपनी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी की और जावेद के ठीक पीछे देखा। हवा में जहां कुछ नहीं था, हामिद की आंखों में एक अजीब सा डर और सम्मान आया। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ भाईजान, आगे मत बढ़ना। जावेद हंसा। क्यों, डर गया? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हामिद ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपनी जान के लिए नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूं। पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? जावेद और समीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वहां कोई नहीं है, अंधा कहीं का। हामिद ने जो देखा वह रोंगटे खड़े करने वाला था। अपनी रूहानी नजर से उसे दिख रहा था कि जावेद और समीर के कंधों के ठीक पीछे एक काला साया खड़ा है। वह साया जमीन से नहीं जुड़ा था और उसके हाथ में एक अदृश्य चाबुक था। वह मौत का फरिश्ता था। हामिद ने कहा, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है, तौबा कर लो, शायद अभी भी वक्त हो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जुलेखा ने चिल्लाकर कहा, यह डरा रहा है, मारो इसे। जावेद ने पूरी ताकत से हामिद के सीने पर खंजर से वार किया। हामिद ने, जिसे हवा के दबाव से वार का पता चल गया था, बस 1 कदम बाईं तरफ ले लिया। जावेद का वार खाली गया। वह अपने ही जोर में लड़खड़ाया और सीधा सामने खड़े समीर से टकराया। समीर के हाथ में जो जहर की खुली हुई शीशी थी वह झटके से उछली और उसका सारा जहरीला पानी जावेद के खुले मुंह और आंखों में जा गिरा। आहा! जावेद तड़प कर गिर पड़ा। वही जलन, वही तड़प जो हामिद ने उस रात महसूस की थी, आज जावेद महसूस कर रहा था। लेकिन यह जहर आंखों के लिए नहीं, जान लेने के लिए था। जावेद का गला घुटने लगा। समीर यह देखकर पागल हो गया। उसे लगा हामिद ने कुछ किया है। वह हामिद को मारने दौड़ा। तभी हवेली का भारी भरकम झूमर, जो ठीक उनके ऊपर लटक रहा था, अचानक अपनी जंजीर टूटने से नीचे आ गिरा। असल में शहजादी अंबर वहां मौजूद थी, अदृश्य रूप में। उसने बस जंजीर की एक कड़ी को अपनी उंगली से छू दिया था। धड़ाम! हजारों कांच के टुकड़े समीर के जिस्म में धंस गए। वह मौके पर ही ढेर हो गया। अब बची थी जुलेखा। चंद पलों में उसकी दुनिया उजड़ गई। उसके दोनों बेटे उसके सामने तड़प कर ठंडे हो चुके थे। जुलेखा पागलों की तरह चीखी। उसने मेज से एक फल काटने वाला चाकू उठाया और हामिद की तरफ दौड़ी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हामिद ने उसे आते हुए अपनी रूहानी नजर से देखा। वह साया जो अभी तक बेटों के पीछे था, अब जुलेखा की तरफ बढ़ रहा था। हामिद ने अफसोस से सर हिलाया। मुकाफात अमल अटल है अम्मी जान। जुलेखा जैसे ही हामिद के पास पहुंची, उसे हामिद के कंधे पर बैठी एक सुनहरी बिल्ली दिखाई दी। वही बिल्ली जिसे उसने जंगल में देखा था? नहीं। अचानक हामिद के पीछे से एक तेज सफेद रोशनी निकली और उस रोशनी में जुलेखा को एक पल के लिए हामिद की मरी हुई सगी मां का चेहरा दिखाई दिया। यह वहम था या हकीकत, कोई नहीं जानता। लेकिन उस चेहरे को देखकर जुलेखा का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे वहीं दिल का दौरा पड़ गया। उसके हाथ से चाकू छूट गया और वह हामिद के कदमों में गिर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जिनमें सिर्फ खौफ था। हवेली में सन्नाटा छा गया। 3 लाशें और एक अंधा फकीर। अगले दिन पुलिस और शहर वाले आए। उन्होंने मंजर देखा। सबको यही लगा कि यह एक हादसा था या भाइयों की आपसी लड़ाई। हामिद पर कोई इल्जाम नहीं आया क्योंकि वह तो अंधा और निहत्था था। हामिद उस हवेली का वारिस बना।
लेकिन उसने उस हवेली में रहने से इनकार कर दिया। उसने उस आलीशान हवेली को नूर बसीरत यतीम खाना में बदल दिया। उसने शहर के उन तमाम अंधे और लाचार बच्चों को वहां पनाह दी जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। हामिद अपनी पूरी जिंदगी उसी वीरान मजार के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहा। लोग कहते हैं कि हामिद लकड़ी पर जो नक्काशी करता था उसे खरीदने के लिए बादशाह भी लाइन में लगते थे, लेकिन हामिद पैसे नहीं लेता था। और अक्सर चांदनी रातों में लोग देखते थे कि हामिद हवाओं से बातें कर रहा है। उसके पास कोई नहीं होता था, लेकिन उसकी कुटिया से दो साए नजर आते थे, एक हामिद का और एक उस रूहानी मुहाफिज जिन्नजादी अंबर का, जिसने वादा किया था कि वह हामिद की आंखें बनेगी। हामिद ने साबित कर दिया कि आंखें तो सिर्फ दुनिया दिखाती हैं, मगर असल मंजिल तो दिल की आंखों से मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी और इसका अंजाम? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।